हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट टाइम जीएस। आज के हिस्ट्री के इस टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। इससे पहले हमने आपको 3 वीडियो दे दिए हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिस्ट्री के वो 3 वीडियो आप देख लीजिए। आज के इस टॉपिक में हम जैन धर्म तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम ये भी जानेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं वो भी जानेंगे। और हम जैन धर्म की पूरी थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे। इसमें प्राचीन मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ इसके तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे, महावीर स्वामी के पूरे जन्म के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम PYQ क्वेश्चन करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जैन धर्म के लोग मुंह पर सफेद रंग का मास्क क्यों पहनते हैं। वो कोविड से पहले भी पहनते थे और कोविड के बाद भी पहनते हैं, तो वो कौन लोग हैं और क्यों पहनते हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनको ही संस्थापक कहा जाता है, जिनका नाम ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। जो जैन धर्म के संस्थापक हैं या आप कह लीजिए कि प्रथम तीर्थंकर हैं तो उनको ऋषभदेव कहा जाता है और वही आदिनाथ हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। आपको 24 नहीं याद रखने हैं, आपको केवल जो है पहला, दूसरा, 23वां, 24वां याद रखना है। तो जो पहले तीर्थंकर हैं ये ऋषभदेव हैं और इनका जो प्रतीक है वो है सांड। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। दूसरे जो आपके तीर्थंकर हैं वो है अजीतनाथ और इनका प्रतीक है हाथी। 23वें जो आपके हैं वो है पार्श्वनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प का फन। और जो 24वें हैं वो हैं आपके महावीर स्वामी और इनका प्रतीक है शेर। ठीक है, तो यहां पर आपको पहला, दूसरा, 23वां, 24वां याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है, उनको झारखंड में एक सम्मेद शिखर, एक पर्वत है, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए थे। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। ठीक है, तो ये 4 नियम हैं इनके, वो आपको याद रखने हैं। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम जैन धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो ये 4 हैं, तो 4 में से वो 3 दे देगा तो आपसे अलग वाला पूछ लेगा, या ये 2 दे देगा, वो 2 दे देगा तो पूछ लेगा A और B दोनों है क्या है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन बन सकता है। पार्श्वनाथ, देखिए ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में एक तीर्थंकर की मृत्यु हुई और अगला तीर्थंकर को गद्दी दे दी गई, उनमें काफी डिफरेंस रहा। तो जो पार्श्वनाथ के बाद में 250 साल बाद महावीर स्वामी हुए थे। 250 वर्ष बाद महावीर स्वामी हुए थे। 19वें तीर्थंकर जो थे मल्लीनाथ थे, ये एकमात्र महिला तीर्थंकर थे। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें से जो 19वें नंबर पर हैं ये मल्लीनाथ हैं और ये महिला हैं। इनको कुछ लोग पुरुष भी मानते हैं, कौन लोग मानते हैं मैं अभी आगे आपको वो भी बताऊंगा। और इनका जो चिन्ह है वो कलश है। इनका जो चिन्ह है वो कलश है। 19वें तीर्थंकर महिला है, एकमात्र महिला तीर्थंकर हैं। फिर अगर हम बात करें महावीर स्वामी की, तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर हम बात करें जैन धर्म में, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं, लेकिन अगर खाली संस्थापक की बात करें तो वो आपके पार्श्वनाथ हैं। याद रखिएगा वो कौन से हैं, आपके पार्श्वनाथ हैं। अच्छा, पीछे ये मैंने आपको 4 नियम बताए थे, तो इसमें याद रखना इन 4 नियमों को चतुरायण धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुरायण धर्म कहा जाता है इन 4 नियमों को। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि ये वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, और जो खाली संस्थापक कहा जाए तो वो पार्श्वनाथ है, और ये 24वें हैं। और महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो इनका वर्धमान था, ये भी पूछा जाता है। इनका जन्म कुछ किताबों में 540 ईसा पूर्व है, कुछ में 599 ईसा पूर्व। मैंने दोनों लिख दिया है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ ऑप्शन में पूछे जाएं, दोनों नहीं पूछे जाएंगे। 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व, 2 अलग अलग किताबों में दिया गया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ज्यादा इतिहासकार 540 को मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार 599 ईसा पूर्व भी मानते हैं। इनका पूरी जो एज रही इनकी वो 72 वर्ष रही। 72 वर्ष के बाद में इनकी जो मृत्यु हुई है, अगर हम 540 ईसा पूर्व माने तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुई है। अगर हम 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म माने तो इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई है। दोनों ही कंडीशन में इनकी एज 72 वर्ष ही होती है।
कि 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई, या फिर यूं कहें 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। अच्छा, स्थान जहां पर इनका जन्म हुआ तो वो था कुंडग्राम वैशाली। जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम वैशाली में है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बिहार राज्य के पावापुरी में, जो बिहार राज्य है इस समय पावापुरी में, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं अगर हम महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और वो कपिलवस्तु में हुआ था। और जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी और उनकी जो आयु थी पूरी वो 80 वर्ष थी, जबकि इनकी आयु 72 वर्ष थी। इनका जन्म 540 अगर माने या 599 माने, लेकिन उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनके पिता की अगर हम बात करें महावीर स्वामी के, तो उनका नाम सिद्धार्थ था और वो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। जो सिद्धार्थ थे इनके पिता, वो राजा थे और वो ज्ञात्रिक वंश के, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के, कुंडग्राम जगह है, ज्ञात्रिक उनका वंश है, उनका कुल है, तो वो ज्ञात्रिक कुल या ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। वहीं अगर हम महात्मा बुद्ध के पिता की बात करें, है ना, या महात्मा बुद्ध की बात करें, तो वो शाक्य वंश के राजा थे। शाक्य वंश के उनके पिताजी जो थे राजा थे और ये शाक्य वंश के राजकुमार थे महात्मा बुद्ध। तो महावीर स्वामी का जो वंश था वो ज्ञात्रिक वंश था और जो महात्मा बुद्ध का वंश था वो आपका शाक्य वंश था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये राजा चेतक की बहन थी। जो महावीर स्वामी की माता थी उनका नाम त्रिशला था और ये राजा चेतक की बहन थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था, ये भी आप याद रखेंगे। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री प्रियदर्शनी थी और दामाद इनके जमाली थे। जमाली के बारे में आगे भी हम दोबारा पढ़ेंगे। तो इनके भाई का नाम नंदीवर्धन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी और जो इनके दामाद थे वो जमाली थे। और अगर हम महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो उनकी जो है जो माता जी थी वो उनके जन्म के 7 दिन बाद जो है खत्म हो गई थी और उनका जो लालन पालन किया था वो उनकी मौसी ने किया था, जिनको प्रजापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजापति कहा जाता है। उन्होंने उनका लालन पालन किया था। संन्यास जीवन 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद नंदीवर्धन से अनुमति लेकर जो उन्हें संन्यास जीवन ग्रहण किया था वो 30 वर्ष की आयु में जब इनके माता पिता खत्म हो गए तो इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के और संन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया। और महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। जो महावीर स्वामी थे इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की और इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और वो जो वृक्ष था वो ऋजुपालिका नदी के तट पर था। और अगर हम वहीं महात्मा बुद्ध की बात करें तो उनको 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनको बोधि वृक्ष के नीचे, या जिसको पीपल वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वहां पर जो नदी बहती थी उसका नाम निरंजना नदी या फाल्गु नदी उसको कहा जाता था। महावीर के ज्ञान प्राप्ति के नाम, इनके कौन कौन से नाम थे? तो इनको आहर्त कहा जाता था, जिसका मतलब होता है पूज्य। निर्ग्रंथ कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बंधनहीन, जो बंधनों में ना बंधा हो, मुक्त हो। जिन कहा जाता था, जिन का मतलब विजेता, जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ले, जिन मतलब विजेता। और इनके जो उपदेश की भाषा थी वो प्राकृत थी। कैसी थी? प्राकृत भाषा थी इनके उपदेश की। और प्रथम उपदेश इन्होंने राजगिरी में वितुलाचला, ठीक है, वितुलाचला पहाड़ी पर दिया था इन्होंने प्रथम उपदेश। और जो अंतिम उपदेश दिया था वो पावापुरी में दिया था। कहां दिया था? अंतिम उपदेश जो दिया था इन्होंने वो पावापुरी में दिया था। और प्रथम उपदेश इन्होंने अपने दामाद को दिया था, जिसका नाम हम पीछे पढ़ चुके हैं, जमाली। क्या नाम था? जमाली। इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो जमाली को दिया था। और प्रथम महिला भिक्षुणी, मतलब प्रथम महिला भिक्षुणी को जो इन्होंने अपना उपदेश दिया था उसका नाम था चंदना। जैन संघ की स्थापना पावापुरी में हुई थी। कहां पर हुई थी? पावापुरी में। तो आप याद रखेंगे कि संन्यास जीवन इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में लिया था और इनको ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है
और महावीर के ज्ञान प्राप्ति के 3 अन्य नाम हैं अर्हत, निर्ग्रंथ, जिन। अर्थ मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, जिन मतलब विजेता। इनके उपदेश की भाषा प्राकृत थी। इन्होंने प्रथम उपदेश राजगिरी में वितुलाचला पहाड़ी पर दिया था। अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया था। प्रथम भिक्षु इनके जमाली जो कि इनके दामाद थे, और प्रथम महिला भिक्षुणी जो थी वो चंदना थी। और जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की गई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बताए गए ये 5 नियम, इनको पंचायन धर्म कहा जाता है। कौन कौन से थे? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य। ये 5 नियम इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद में बताए थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये 5 नियम बताए थे। और त्रिरत्न सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न बताए गए थे। और इनके 5 नियम मैंने आपको बताए हैं। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य। देखिए, यह भी पूछा जाता है कि जैन धर्म जब जिस समय था उस समय कौन कौन से राजा थे, तो वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की नहीं है। ठीक है, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध है। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है, जिसका कारण है आत्मा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध है। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है और जिसका कारण है आत्मा। मतलब ये अनईश्वरवादी धर्म था, ईश्वरवादी नहीं था। और इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांडों का विरोध किया था। और महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है कि पुनर्जन्म होता है, जिसका कारण इन्होंने ये बताया कि आत्मा है। अब आत्मा अजर है, अमर है, तो इसलिए इन्होंने इसको पुनर्जन्म कहा है। अच्छा, फिर आगे हम बात कर लेते हैं। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया, मतलब सूखा पड़ गया, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। मौर्य काल जो था वहां पर 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया और भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले आए। और उनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे और इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। देखिए, संलेखना विधि क्या होती है? उपवास के द्वारा शरीर को त्याग देना, मतलब भूखे प्यासे रह के अपने शरीर को कष्ट दे करके, कष्टों के द्वारा प्राणों का त्याग कर देना, भूखे प्यासे रह करके, तो उसको बोला जाता है संलेखना। क्या बोला जाता है उसको? संलेखना बोला जाता है जैन धर्म में। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगतियां मतलब जैन महासभा हुई थी। जैसे बौद्ध धर्म में 4 हुई थी, हम बौद्ध वाले वीडियो में पढ़ेंगे, और जैन धर्म में 2 हुई थी। पहली कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में, और ये स्थूलभद्र के समय हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र जगह है और स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जो हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी। 512 ईस्वी में, सन 512 में, मतलब दोनों में अगर अंतर देखें तो 812 सालों का अंतर है। ये वल्लभ गुजरात में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण थे। कौन थे? क्षमा श्रवण। टोटल 2 जैन संगतियां हुई हैं और दोनों में लगभग 800 वर्षों का फासला है। और जो द्वितीय हुई थी वे 6ठी शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में हुई थी और गुजरात में हुई थी। अच्छा, जैन धर्म के मैंने आपको राजा बताए, तो याद रखिएगा उदयन वंदराज थे, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, कलिंग नरेश हो गए, हरवेल हो गए, राष्ट्रकूट, राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये उस समय के राजा थे। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे, आगे जाकर के 2 जगह बट गया। एक हो गया श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर। श्वेतांबर जो था इसका स्थूलभद्र ने आरंभ किया था और जो दिगंबर था उसको भद्रबाहु ने आरंभ किया था। श्वेतांबर लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर लोग नग्न रहते थे। दिगंबर लोग कैसे रहते थे? नग्न रहते थे। और यही वो श्वेतांबर लोग हैं जो मुंह पर मास्क लगाते थे। क्या लगाते थे? मुंह पर मास्क लगाते थे। इनका मानना था कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जो हवा के द्वारा, सांस के द्वारा हमारे नाक या बात करते समय हमारे मुंह में चले जाते हैं, तो उससे जो है हिंसा होती है, उन जीवों की जान चली जाती है। तो अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए इन्होंने मुंह पर मास्क लगाया था और बात करते समय सामने वाले के मुंह पर
थूक वगैरह ना गिरे, कुछ ऐसा भी मानना है। लेकिन मेन इनका मकसद यही था कि जो छोटे मोटे जीव हैं वो उनके मुख में ना चले जाएं, जिससे कि उन जीवों की हत्या हो जाए। तो इसलिए जैन धर्म के लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के। और जो दिगंबर थे ये तो वस्त्र ही नहीं पहनते थे, ये नग्न रहने वाले थे। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, श्वेतांबर ने यह मानना था कि महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है, जबकि दिगंबर का मानना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर, मैंने आपको बताया था ना पीछे कि मल्लीनाथ पर जो है यहीं पर थोड़ा सा इन लोगों का आपस में मतभेद रहता है। तो 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ हैं वो महिला थी, और जबकि दिगंबर के लोग मानते हैं कि वो पुरुष थे। मल्लीनाथ जो थे वो पुरुष थे। श्वेतांबर महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे, और जो आपके दिगंबर थे ये महावीर स्वामी को विवाहित नहीं मानते थे। इनका कहने का मतलब था कि ये अविवाहित हैं। तो ये दोनों श्वेतांबर और दिगंबर धर्म में अंतर हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं दोबारा बता दूं, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर स्थूल बद्र ने प्रारंभ किया था, सा से स्थूल, सा से श्वेतांबर और सा से श्वेत वस्त्र। और दिगंबर जो थे ये नग्न रहते थे, और उनकी स्थापना भद्रबाहु ने की थी। श्वेतांबर कपड़े पहनते थे और ये महिलाओं का मोक्ष मानते थे, दिगंबर नग्न रहते थे और ये महिलाओं का मोक्ष वाली बात पे सहमत नहीं थे। और श्वेतांबर जो थे ये महिलाओं का मोक्ष मानते थे, इसलिए इन्होंने कहा था कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए इन्होंने कहा था कि मल्लीनाथ जो थे वो महिला थे। और जबकि दिगंबर कहते हैं कि महिलाओं को मोक्ष ही नहीं मिल सकता, तो दिगंबर जो 19वें नंबर वाले तीर्थंकर हैं वो मल्लीनाथ पुरुष थे। जैन साहित्य अगर हम बात करें तो जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है, अलग अलग कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम का अर्थ है सिद्धांत। जो जैन साहित्य है उसको आगम कहा जाता है, और आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। ठीक है, जैसे हमने पुराण वैदिक वाले सभ्यता में पढ़ा था कि 18 पुराण है ना, 4 वेद, तो वैसे ही यहाँ पर भी इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। इनके जो सिद्धांत थे इनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र थे। तो उपांग और पांग दोनों एक ही चीज है, उपांग और अंग, उपांग का पांग अंग, तो उपांग और अंग दोनों 12-12 थे, एक याद रखना। प्रकीर्ण 6 थे और छेद सूत्र और मंगल सूत्र ये 4 थे। अच्छा, ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। कितने तीर्थंकरों का? 2 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। अरिष्टनेमी, जिनको नेमीनाथ बोला जाता है, ये 22वें तीर्थंकर थे। अरिष्टनेमी या नेमीनाथ, इनको 22वें तीर्थंकर कहा जाता है, और पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर हैं। इन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में है। हमने पीछे ऋग्वेद पढ़ा था ना वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाकर के देख लीजिए। तो ऋग्वेद में उल्लेखित तीर्थंकर अरिष्टनेमी, नेमीनाथ जिनको कहा जाता है, ये 22वें तीर्थंकर, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। इन दोनों तीर्थंकरों का जो है जैन साहित्य में ऋग्वेद में उल्लेख है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख जैन मंदिरों की। तो मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। कौन सा था? मथुरा था। इसका संबंध, मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको कि गोमतेश्वर की मूर्ति बोलते हैं, चामुंडा शासकों द्वारा बनाई गई थी। कर्नाटक का श्रवणबेलगोला, ठीक है, इसमें विशाल बाहुबली की मूर्ति है, और ये गोमतेश्वर की मूर्ति इसको कहा जाता है, और इसको चामुंडा के शासकों द्वारा बनाया गया था। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर खजुराहो, ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, ये राजस्थान में बनवाया गया था। यहां पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, और अब हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 18वें, 24वें? तो जैन धर्म के अनुसार महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? यहां पर वास्तविक संस्थापक नहीं पूछा गया है, केवल संस्थापक ही पूछा गया है। तो जो इसके संस्थापक हैं वो आपके हैं ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था?
545 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 535 ईसा पूर्व, 454 ईसा पूर्व। तो आपका सही आंसर है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो है आपका सही आंसर महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 5, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में, पावापुरी में, नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया में। तो इसका सही आंसर है राजगृह में। कहाँ दिया था? राजगृह में। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? हिंदी भाषा में, संस्कृत में, पाली भाषा में, गुजराती में। तो इसका सही आंसर है पाली भाषा में। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश पाल भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? उज्जैनी, पाटलिपुत्र, पावापुरी, सांची। तो इसका सही आंसर है प्रथम जैन संगीति का आयोजन आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में इसका प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो थे जमाली। ठीक, कौन थे? यहाँ पे जामली लिखा हुआ है, हालांकि वो जमाली या जामली आप समझ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10, तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो तीर्थंकर ऋषभ देव थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। याद रखिएगा, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था ऋषभ देव का? तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। ये पहले थे। और अजीतनाथ दूसरे थे, उनका हाथी था। पार्श्वनाथ 23वें थे, उनका सर्प का फन था। और 24वें महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह शेर था। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।